संदीप सर भी है और विठल सर भी है। तो अभी हम कच्छ ज़िले में भुज तालुके में आए हैं। तो यहाँ पे ये अनार की वाड़ी है। तो इसमें जो वाटर है तो यहाँ का टीडीएस जो है ये लगभग 3500 तक टीडीएस आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये कुछ पत्ते हमें स्कॉर्चिंग आए हुए लग रहे थे। तो हमने इनको पूछा तो संदीप जी ये स्कॉर्चिंग क्यों आया है, आप हमें बता पाएंगे? स्कॉर्चिंग जो आया है ये नली जो है ना लेटरल यहाँ से, तो ये यहाँ पे कट हो गई थी बराबर। तो यहाँ से जो पानी ऊपर जा रहा है पौधे में, हाँ। तो उसकी वजह से वो हाई टीडीएस पानी है, सॉल्ट मतलब सॉल्ट ज़्यादा है पानी में, तो उसकी वजह से ये स्कॉर्चिंग आया है। यानी कि पानी का टीडीएस 3500 तक है, इसलिए ये पानी अगर डायरेक्ट पत्तियों के ऊपर आ जाता है यानी कि अनार के ऊपर, तो इससे जो पत्ते हैं लीफ से इसमें डायरेक्ट स्कॉर्चिंग आ जाता है। और इतना खराब पानी होने के बाद भी आप इतनी अच्छी अनार खेती यहाँ पे की जा रही है। बराबर। तो सर इसके वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, आप क्या करते हो? वाटर मैनेजमेंट के लिए हम अभी ये 2 लेटरल डाली है, दोनों बाजू 2-2 लेटरल डाली है। बराबर। तो यहाँ पे क्या है, सैंडी सॉइल है ना, रेत वाली सॉइल है, तो एक लेटरल से क्या होता है पानी पूरा नीचे ही जाता है। तो 2 लेटरल की वजह से हम कम टाइम में वो पूरा बेड वहाँ पे गीला कर सकते हैं। बराबर है। तो जो दाड़म है वो आप देख रहे हैं बाकी जगह पे, हाँ, कि वो बढ़िया अनार अपने को मिल रहा है इसमें। यानी कि यहाँ पे जो बेड है, हाँ, तो मट्टी इतनी रेतीली है कि यहाँ पे अपने को 4-4 लाइन्स डालनी पड़ रही है। हाँ। यानी कि 2 लाइन डालोगे तो पानी उतना वाटर सफिशिएंट नहीं होगा। और ये तो खूब देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे 3500 टीडीएस तक वाटर का टीडीएस 3500 तक आ गया है, तब भी लोग यहाँ पे अनार की खेती कर रहे हैं, वो भी इतना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर लैटरल निकल गया तो पत्ते जल जाते हैं, इतना स्कॉर्चिंग आ जाता है, तब भी अनार की खेती हो रही है। सर ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है सर, ये जो आपका मैनेजमेंट है ये भी बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। तो आप हमें और क्या बताएंगे सर कि ये जो ऊपर आप पानी छिड़क रहे हैं इसमें कुछ पीएच कम करना या फिर बाकी कुछ चीज़ें आप करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं सर जी? ये किसान है अभी जब भी यहाँ पे दवा का छिड़काव करना रहता है, कुछ भी पेस्टिसाइड या फंगीसाइड का स्प्रे रहता है, तब आप कहाँ से पानी लेके आते हो? बस पास में ही तालाब है, उसमें से भर के ले आते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा रहता है, वो स्प्रे के लिए वहाँ से पानी लेके आता है। कितना दूर है वो? 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। 1 किलोमीटर। तो ट्रैक्टर पे वो ट्रैक्टर से टाकी भर के, हाँ, टाकी भर फिर दवा में वो छिड़काव में वो यूज करते हैं। ये पानी में पहले क्या होता था, पहले दाड़म लगाने के पहले क्या खेत में क्या करते थे? रिजल्ट पूरा नहीं मिलता था ना, पत्तियां गिर जाती थी। दाड़म लगाने के पहले कौन सी खेती करते थे? अनार लगाने के पहले वो वैसे कपास करते थे, सरसों करते थे, एरंडा करते थे। कितना मिलता था? कुछ नहीं, मुनाफा कुछ नहीं मिलता था। खाने पीने का चल रहा था खाली, खाने पीने का यही चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी रिस्क। आपने अनार कितने साल से डाले हैं? अभी कितने साल हो गए? 6 साल हो गए इसमें। तो ऐसा लग रहा है आपको कि ये जमीन में और पानी में बढ़िया हो रहा है इसमें? कितना माल निकाला अभी? पिछले साल कितना माल निकाला था? 134 टन माल निकाला था पिछले साल। 134 टन। हाँ। कितने एकड़ में? 8 एकड़ में 3700 पौधे, 3700 पौधे। ओके। और इस साल कितना निकलेगा? इस साल उतना ही तो हो जाएगा, ज्यादा हो सकता है। साइज कैसी है इस बार? साइज बढ़िया है। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम? ना, कोई नहीं है। कई साल से क्वालिटी बढ़िया है। कलर में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कलर में कोई नहीं है, अच्छा है कई साल से। तो सर मुझे एक पूछना था कि टीडीएस इतना ज़्यादा है तो ये रूट में भी डैमेज कर रहा है या फिर आप रूट में जो ये पानी दे रहे तो इसको कुछ ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं या फिर डायरेक्ट दे रहे हैं? डायरेक्ट ही जाता है, रूट में भी डैमेज करता है। और यहाँ पे पानी दे रहे हैं, जो पानी बोर का आता है वो उसको फिल्टर करके भेज रहे हैं। नहीं, यहाँ पे अभी डायरेक्ट ही है। क्या है, कपास और कैस्टर करने वाला है किसान है। परिस्थिति बहुत ही खराब थी, नाजुक परिस्थिति थी और कैसे घर बार चल रहा था। अनार की बड़ी रिस्क थी, पहले खर्चा करा, ड्रिप पहली बार किया है, जमीन में पहली बार ड्रिप किया। तो ये सब खर्चा करके अभी जो भी मुनाफा 2-3 सालों से हो रहा है, उसके बाद में वो अपना पक्का टाका सीमेंट का सभी किसान बना रहे हैं। ऐसा सीमेंट का टाका बनाएंगे, फिर उसका वो फिल्टर अलग से काकरी और रेती कैसे भरते हैं उसमें? वो काकरी रहती ना, वो सब उसके 3 लेयर बनाते हैं, उसमें फिल्टर होके फिल्टर आ जाता है या उसमें रुक जाता है थोड़ा। हाँ, बराबर हो जाता है तो वो पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। किसान के पिताजी है, क्वालिटी मतलब टीडीएस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, टीडीएस में तो नहीं पड़ेगा सर, साल्ट एक्युमुलेशन नहीं होगा, वो ऐसा है। वो जो आप ये कर रहे हैं पानी ऊपर स्प्रेइंग के लिए कर रहे हैं, तो उसका पीएच मेंटेन के लिए कुछ दे रहे हैं सर पानी में? नहीं, ये तो मीठा पानी जा रहा है, बारिश का पानी जा रहा है कर रहे हैं। तब आपको क्या लग रहा है कि अनार की खेती कैसी हो रही है आपकी? अच्छी है एकदम। पहले कैसा लग रहा था लगाने के टाइम?
लगाने टाइम में तो मजाक कर रहा था। पड़ोसी क्या बोल रहे थे? मजाक कर रहा, रास्ता बनाओ, पाची क्या सा गाड़ी पहले आएगा, रोड बनाओ, गाड़ी नहीं है माल लेने के लिए। वो झाड़ इतना इतना था, मजाक कर रहा था। और आपको किसने बोला था अनार लगाना है ये? नरेश भाई ने बोला। नरेश भाई ने बोला था। अरे वाह, यानी कि नरेश भाई सब लोगों को बोल रहे हैं अनार लगाओ और आपका फसल बढ़ाओ और अच्छा पैसे भी कमाओ, वो भी है। और फिर लगाने पहले तो 60 लाख रुपया लॉस कर दिए, एक खेतर पूरा उसका चला गया उसमें। बराबर। कुछ नहीं होता है उसमें, समझो ना, कॉटन लगाते हैं तो 5 मन निकलता है, उसमें क्या होता है, खर्चा भी नहीं निकलता है। बराबर है। तो वो आप पानी पहले बहुत कॉटन खारा है, तो लगाते थे। हमारी वाड़ी पे वो 6 साल लगभग 8 साल पहले आए थे देखने के लिए। बराबर। उसको समझाया कि डालो डालो सब, उसको डर बहुत था बराबर है। कि खर्चा ज्यादा है, नहीं होगा तो दूसरा तो कुछ फसल होती नहीं थी। बराबर है। तो फिर जिगर करके डाल दिया है, पूरी वाड़ी में डालना था। मैंने बोला पहले एक प्लॉट करो, आगे देखो कैसा होता है, बाद में फिर डालना दूसरा। अभी वो अगले साल में लगाने वाले हैं दूसरा, और अनार का बगीचा बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे मुनाफा अच्छा हो रहा है आप। और समझो ना, ये चौथा फाल है, एक भी बार फेल नहीं है, वाह, फुल माल आ रहा है। चौथे साल में तक पूरा फार, यानी कि आपका अब तक 4 बार माल निकल गया है। 4 बार चौथा माल निकल रहा है। कितना होगा एक पौधे पे अंदाजे अभी जो माल लगाए वो फल? अभी ये साल थोड़ा कम हो, नहीं 40 किलो हो जाता है। और संख्या ज्यादा रखते थे, लेकिन साइज कैसी है इस बार? साइज ये साल अच्छी है। हाँ, तो वो उतना ही होने वाला है जितना हर साल हो रहा है ना, उससे ज्यादा ही होगा। आपको अभी कम लग रहा है, साइज बढ़ रही है ना, इसलिए इस बार अच्छा ही होगा। सर विठल सर, हम अभी जब घूम रहे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट में घूमते हैं, तो यहाँ पे लोगों का TDS इतना ज़्यादा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे महाराष्ट्र के लोगों को? मैं तो ये पहली बार बोल रहा हूँ कि 3000 3,500 TDS में अनार हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो ये पहली बार देखने में आया है कि इतने हाई खराब वाटर में हाई TDS में अनार हो रहा है, तो ये पहली बार देख रहे हैं। और क्योंकि इतना पानी खराब होने के बाद भी इतना अच्छा अनार की खेती की जा रही है और सॉइल भी इतनी अच्छी नहीं, हेल्दी नहीं है, तब भी इतना अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो सर ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया लीडर बन सकता है पोमोग्रेनेट अनार की खेती में? नहीं, अभी जो घूम रहे और देख रहे हैं ना, तो किसानों का जो काम करने का तरीका वो साइंटिफिक धीरे धीरे होते जा रहा है, प्रूनिंग में, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में, बाकी चीज़ों में। तो हर तरफ अब क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो रही है, तो अपना हिंदुस्तान का एक दिन और अच्छे एक्सपोर्ट में माल बढ़ेगा। वाह। और सर ये जो पानी जा रहा है, इसका pH कितना आ रहा है सर अभी लगभग? पानी का हाँ, 8 के ऊपर है। 8 के ऊपर आ जा रहा है, 8 साढ़े 8 आ रहा है। वाह, दैट्स ग्रेट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया अभी तो पोमोग्रेनेट में लीडर है ही, और अच्छा ज़्यादा जाके लोगों को ज़्यादा अच्छी टेक्निक सिखा सकता है, क्योंकि इतने कंड्यूसिव कंडीशन में भी अनार हो रहा है, इतना पानी खराब है, सॉइल अच्छी नहीं है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत आ रहा है, तब भी अनार की खेती हो रही है। और सिर्फ खेती नहीं हो रही, पूरी तकनीकी खेती हो रही है, और फार्मर को मुनाफा भी हो रहा है और अच्छे से पैसे भी बन रहे हैं। धन्यवाद सर जी, नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, थैंक यू।